जब चार्ल्स डार्विन ने क्रमिक विकास के सिद्धांत को स्थापित किया था तो उन्होंने ऐसे जीवों की खोज की थी जिनका चयनात्मक प्रजनन हुआ हो, जिससे कि सबसे शक्तिशाली और तंदुरुस्त प्रजातियां दूसरों की तुलना में मिलन करके अपना वंश आगे बढ़ाने में अधिक सक्षम हो। डार्विन ने इस प्रयोग को प्राकृतिक चयन कहा, लेकिन हर दिन लोग कुछ ऐसी बेवकूफाना हरकतें करते हैं जिससे वे जान से हाथ धो बैठते हैं और आने वाली पीढ़ियों तक अपना डीएनए पहुंचाने लायक नहीं रहते। डार्विन की मृत्यु के लंबे समय बाद तक डार्विन पुरस्कारों की स्थापना की गई, जो उन लोगों को याद करने का एक व्यंग्यात्मक तरीका है जो अपनी मूर्खता के कारण दुनिया से चल बसे। पेश है डार्विन पुरस्कार जीतने वाले उन 20 सर्वाधिक मूर्खों की सूची। नंबर 20, लाइव वायर, बिजली का तार। जब कैदी माइकल गॉडमैन के मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया गया तो वो मौत के मुंह से वापस आने के लिए बड़ा शुक्रगुजार था, लेकिन लगता है कि उसके कर्म उसको छोड़ना नहीं चाहते थे। 1990 में एक रात उसने देखा कि उसके कारागार का एक टेलीविजन खराब हो गया और उसने खुद ही इसकी मरम्मत करने की ठान ली। उसकी बेवकूफी देखिए कि उसने एक वायर कटर की जगह अपने दांतों का इस्तेमाल करने का सोचा। एक चालू तार को काटते हुए उसे भयंकर करंट लगा और क्योंकि वो उस समय एक धातु के टॉयलेट पर बैठा हुआ था तो और भी ज्यादा वो खतरनाक साबित हुआ। गॉडमैन करंट की मृत्यु दंड वाली कुर्सी से तो बच गया था, लेकिन लगता है कि उसकी किस्मत में करंट के झटके से ही मरना लिखा था। नंबर 19, बिना हवा का बुद्धू। जब ब्राजील के एक किसान ने 2002 में अपनी जमीन पर एक मधुमक्खी के छत्ते को देखा तो उसे बस 2 चीजें पता थी, मधुमक्खी डंक मार सकती है और उनको वहाँ से आग लगाकर हटाने की जरूरत है। अब ये कोई नहीं जानता कि उसे सबसे अच्छा उपाय आग ही क्यों लगा। हमें तो बस इतना पता है कि उसने एक प्लास्टिक की थैली से ही जुगाड़ करके हेलमेट बना लिया ताकि धुएं और मक्खी का डंक दोनों से बच जाए। लेकिन इतनी धांसू योजना बनाते हुए वो ये भूल गया कि उसे सांस भी लेना है और प्लास्टिक बैग में छेद नहीं किए। जब वो घर नहीं लौटा तो उसकी पत्नी उसको ढूंढने निकली और जल्द ही उसे छत्ते के नीचे मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ पाया। हालांकि मधुमक्खियों ने उसको छुआ तक नहीं था। नंबर 18, चिमनी हथगोला। 2005 की एक दोपहर को मार्को ने तय किया कि वो अपनी वर्कशॉप की चिमनी की सफाई करेगा, लेकिन जब उसने एक साधारण झाड़ू उठाई तो उसे लगा कि ये इस काम के लिए बहुत छोटी पड़ेगी। उसने एक जुगाड़ लगाने की सोची। उसने चिमनी के अंदर से झाड़ू रगड़ते हुए खींचने के लिए जो चीज सूझी थी वो एक चैन जिसके सिरे पर एक वजन लटकाकर उसे खींचा नहीं जा सकता था। वर्कशॉप में जब उसने टटोला तो वजन के लिए जो उपयुक्त चीज मिली वो था एक ग्रेनेड। अब बस उसे झाड़ू और जंजीर के साथ वेल्ड करना था। वो ये सोचना भूल गया कि वेल्डिंग मशीन चालू करते ही क्या हो सकता है। जैसे ही आग की लपट ग्रेनेड से लगी वो फट गया और उसकी तुरंत मौत हो गई, लेकिन इस स्फोट से चिमनी को तो खरोंच भी नहीं आई। नंबर 17, एनिमा लाइंस के पीछे। टेक्सास का एक दुकानदार माइकल शराबी था, लेकिन कोई साधारण बेवड़ा नहीं था। उसके गले में एक दर्दनाक बीमारी थी, इसलिए वो मुंह से शराब नहीं पी पाता था। इसका मतलब उसे शराब पीने का दूसरा तरीका निकालना था। उसकी बीवी के अनुसार उसे एनीमिया की लत लग गई। ये लोकप्रिय तरीका तो और भी खतरनाक है क्योंकि अल्कोहल गुदा से जुड़ी हुई नलियों में सीधे जज्ब हो जाती है। तो एक रात उसने अंधाधुंध पीने की सोची और फिर अपने पिछवाड़े में 100 पाउंड शेरी उड़ेल दी, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसे नींद लग जाने के बाद उसका शरीर अल्कोहल सोख लेगा। सुबह तक उसकी जान जा चुकी थी। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट के अनुसार उसके रक्त में अल्कोहल का लेवल 0.47% था, मतलब वो उसमें डूब चुका था। नंबर 16, पार्किंग ब्रेक फेल। जब हमें लगातार रिसाइकिल करने के लिए कहा जाए तो प्लास्टिक बैग एक खींच का कारण बन जाते हैं। तो जब 58 वर्षीय एक ऑस्ट्रेलियाई महिला ड्राइव करते हुए ग्रोसरी स्टोर जा रही थी तो उसे ध्यान आया कि वो प्लास्टिक बैग्स लाना शायद भूल गई है। उसने तुरंत गाड़ी रोकी और डिक्सी में झांका। यदि उसका ध्यान ग्रोसरी बैग से ज्यादा अपनी पार्किंग पर होता तो शायद उसे हैंड ब्रेक लगाने का याद रहता। जब वो ट्रक चेक कर रही थी तो कार पीछे की ओर लुढ़कने लगी और कुचलकर महिला की जान ले ली, मतलब उसने अपने ही ऊपर कार चढ़ा दी। नंबर 15, कान पर भरोसा। 2002 में एक रोमानियन व्यक्ति ने तय किया कि वो लोकल ट्रेन की समय तालिका देखने की बजाय अपने कानों की शक्ति से ही ट्रेन के आने का अंदाजा लगा लेगा। तो रेलवे लाइन पर लेटकर उसने पटरी से अपने कान सटा दिए ताकि आने वाली ट्रेन की आवाज दूर से ही सुन सके। जाहिर है कि उसके सुनने की शक्ति का उसे सही अंदाजा नहीं था। एक एक्सप्रेस ट्रेन ने उसे टक्कर मारी और उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। नंबर 14, लावा लैंप। अब आपका लावा लैंप गर्म होने में समय लेता है तो आपको गुस्सा आता है ना? तो 24 वर्षीय फिलिप को भी आया। अपने लावा लैंप का प्लग लगाकर कुछ मिनट इंतजार करने के बाद वो हताश हो गया क्योंकि कुछ हो नहीं रहा था। वो इसे जलाने के लिए उत्सुक था, इसलिए इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए उसने इसे चूल्हे के ऊपर रखने की ठान ली। लेकिन लावा लैंप के संघटक तो 40 डिग्री तक का तापमान झेलने के लिए बने होते हैं। नतीजतन वो जरूरत से ज्यादा गर्म होकर विस्फोट के साथ फट गया। बेचारा फिलिप तो तब मारा गया जब लैंप से कांच टूटकर उसके दिल में घुस गया। बड़ा नीरस था ये तो। नंबर 13, दबाव में। एक रोमानियाई एल्यूमिनियम कारखाने में बोर हो रहे 2 कॉमरेडों ने एक औद्योगिक मशीनरी के उपयोग की जाने वाली एक हवा नली के साथ मस्ती करने का फैसला किया। जब नली से कपड़ों की धूल झाड़ते हुए वे उब गए तो उन्होंने जिंदगी का मजा लेने का सोचा और अपने कपड़ों को पूरी तरह से हटा लिया। चीजें जल्दी ही सारी हदें पार करती चली गईं और जब उनमें से एक को इस बात की तीव्र उत्सुकता हुई कि अपनी गुदा में वायुमंडलीय दबाव के 6 सलाखों को पंप किया तो फिर क्या होगा। न केवल उसने अपनी नौकरी के नियमों को तोड़ा बल्कि उन सलाखों से अपने हाथों
सांसों के रास्ते को भी छेद दिया। गंभीर आंतरिक डैमेज से मिनटों में उसकी मृत्यु हो गई। नंबर 12, डेंजर जोन। 2017 में अमेरिकी नौसेना के 2 पायलट्स को टॉप गन फिल्म का भूत सवार हो गया और उन्होंने सारे सुरक्षा नियमों को ताक पर रखते हुए बेहद खतरनाक स्टंट करने की सोची। वे बेहद तेज गति से उड़ते हुए जमीन से केवल 210 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गए, जो न्यूनतम अनुमति वाली ऊंचाई से भी 300 फीट नीचे था। अब ऐसे में गड़बड़ तो होनी थी, क्योंकि वो कंट्रोल को भी आगे पीछे कर रहे थे। बहुत कम और धीमी गति से उतरते हुए पायलट्स में से एक ने अपने सह पायलट के नियंत्रण को बंद कर दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इससे पहले कि वे अपने आप को बाहर इजेक्ट कर पाते, T-45C गोशॉक क्रैश हो गया। निर्देशन पायलट लेफ्टिनेंट बर्च उनके बारे में हमेशा कहा करते थे कि वे अनुभवी पायलट हैं और बोल्ड पायलट हैं। बस वो ये कहना भूल गए कि दोनों महामूर्ख भी हैं। नंबर 11, क्रूज कंट्रोल। सबसे तेज मानव 27 मील प्रति घंटे से अधिक दौड़ सकता है, लेकिन इतनी तेजी तो रन अप लेकर ही आ सकती है। 2004 में एक डच किशोर ने सोचा कि वो इससे बेहतर कर सकता है और सीधे उस गति के करीब पहुंच सकता है। अपने दोस्तों को प्रभावित करने के लिए उसने अपनी कार को 20 mph पर क्रूज कंट्रोल पर सेट कर दिया और दोस्तों से बोला कि वो चलती गाड़ी से बाहर कूदेगा, उसके साथ दौड़ेगा और वापस उसमें कूद कर ड्राइव करने लगेगा। लेकिन उसके दोस्त ये देखकर भौचक्के रह गए कि चलती कार से बाहर कूदते ही उसका सर टर्मेक से टकरा गया और अगले दिन उसकी मृत्यु हो गई। नंबर 10, ट्रेजर हंट। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेजर हंट माना जाने वाला जियो काशिंग ऐप। उससे लोग ऑनलाइन सुरागों का पीछा करते हुए अपने इलाके में छिपे हुए छोटे खजाने वाले बक्से खोज सकते हैं। इन्हें जियो कैच कहा जाता है। लगता तो ये एक हानि रहित मजे की तरह है, लेकिन यदि कोई पानी से लबालब जल मार्ग में ट्रिंकेट्स को ढूंढता हुआ घुस जाए तब नहीं। जब मौसम वैज्ञानिकों ने चेक रिपब्लिक पर आसन वर्षा की चेतावनी दी तो ज्यादातर लोग सावधान हो गए, लेकिन जियो कैचर्स के इस समूह ने सोचा कि भूमिगत वाटर वर्क सुरंग में चढ़ना एक साहस भरा मजेदार काम होगा। हालांकि समूह के 2 सदस्य बच गए, लेकिन 2 अन्य बह गए और एक युवक लापता है। नंबर 9, सिगरेट पीने की तड़प। किसी को भी लंबी बस यात्रा पसंद नहीं है, वे तंग और उबाऊ होती हैं। और तो और आप एक टिन के कनस्तर में बंद होकर दर्जनों अजनबियों के पाद भी सूंघ रहे होते हैं। एक स्कॉटिश महिला को विशेष रूप से ग्लासगो से लंदन तक एक कोच पर सिगरेट के बिना 12 घंटे बिताने के विचार से नफरत थी। यात्रियों ने बताया कि वो आपे से बाहर होती गई और दरवाजे पर जा लटकी। ये सब देखकर लोग डर गए। जब वो बस के पहिए के नीचे गिरने से पहले सड़क पर गिरी तो बस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा कर रही थी। धूम्रपान वास्तव में जानलेवा होता है। नंबर 8, पायदान। ज्यादातर लोग सिनेमा इसलिए जाते हैं कि नाटक को पर्दे पर देखें, बगल वाली सीट पर नहीं। जब एक स्थानीय व्यक्ति ने सिनेमा परिसर के VIP क्षेत्र में टिकट बुक किया तो वो एक अच्छा समय बिताने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसे तो डार्विन अवार्ड्स का टिकट मिला। अपनी सीट के नीचे अपना फोन गिराने के बाद उसने इसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसका सिर फुटेस्ट के अंदर फंस गया। लेकिन उसकी बदकिस्मती सिर्फ इतनी नहीं थी, इसके बाद उसे कार्डियक अरेस्ट का सामना करना पड़ा और अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। नंबर 7, विक्टोरिया झरना। 50 वर्षीय माइकल एक सयाना व्यक्ति था। न केवल वो एक कॉलेज का प्रधान अध्यापक था, बल्कि कई सम्मेलनों में एक सम्मानित भूगोल व्याख्याता भी था। विक्टोरिया फॉल्स पुल की यात्रा के दौरान वो खुशी खुशी अपनी प्रेमिका की तस्वीरें ले रहा था जब उसका चश्मा नीचे गिर गया। उसने सोचा कि वो उसके बिना शानदार विक्टोरिया फॉल्स के दृश्य का आनंद नहीं ले पाएगा, इसलिए उसने चश्मा निकालने की कोशिश की और 40 फीट की ऊंचाई से गिर के मर गया। नंबर 6, किलर व्हेल की हड्डी। डार्विन अवार्ड्स की इस ऐतिहासिक प्रविष्टि में एक और चतुर व्यक्ति को दिखा गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थापक गवर्नर मॉरिस एक नम आंखों वाली DIY चिकित्सा प्रक्रिया के दौरान जान से हाथ धो बैठे। जब मॉरिस अपने मूत्र मार्ग में एक रुकावट से पीड़ित होने लगे तो उन्होंने परेशानी से खुद ही निपटने की सोची। उन्होंने अपने मूत्र मार्ग में व्हेल की हड्डी घुसेड़ दी। इससे सिर्फ इतना हुआ कि उन्हें एक घातक संक्रमण हो गया। 6 नवंबर 1860 को उनका निधन भी हो गया। शायद अपनी मूर्खता को वो महसूस कर रहे थे। नंबर 5, ड्राइवर का ध्यान कहीं और। 58 वर्षीय क्लिफोर्ड जोन्स बिना सीट बेल्ट और बिना पैंट के गाड़ी चला रहा था। जब ड्राइव करने में मजा नहीं आ रहा था तो उसने अपने फोन पर थोड़ा एडल्ट चीजें देखने का फैसला किया ताकि कुछ मस्ती आए। बस इसी धुन में उसका हाथ भी स्टीयरिंग से हट गया और मौज उसके सिर पर सवार हो गई। वो विचलित हो गया और अपनी कार पर नियंत्रण खो दिया। जैसे ही कार टकराई वो उछलकर छत में जा घुसा और झटके से उसकी मृत्यु हो गई। नंबर 4, बम के साथ सेल्फी। लोग अपनी तस्वीर खिंचवा सकते हैं मुस्कुराते हुए, एक क्रोधित जानवर के साथ, यहाँ तक कि एक फटने को तैयार ग्रेनेड के साथ भी। ये सब केवल इंटरनेट पर सबकी वाहवाही लूटने के लिए। हाँ, आपने सही सुना। 2017 में रूस के अलेक्जेंडर शाशा चेचिक ने अपनी कार में बैठकर एक हथगोले से पिन निकाली और अपनी प्रेमिका से चिपक कर एक तस्वीर लेकर पोस्ट की, शायद अपनी मूर्खतापूर्ण बहादुरी का नमूना पेश करने के लिए। घटना की रिपोर्टिंग करने वाली रूसी समाचार एजेंसी से बात करने वाले एक सूत्र ने कहा, वो आदमी हैंड ग्रेनेड में पिन वापस नहीं डाल सका। पिन तो सुरक्षा तंत्र है, असल में लीवर एक फायरिंग तंत्र है जो दबाने पर ग्रेनेड सक्रिय होता है, लेकिन पिन से खेलना भी खतरनाक ही है। पुलिस ने उनकी मौत को एक दुर्घटना के रूप में चित्रित किया, आत्महत्या नहीं, क्योंकि उनका मानना था कि उसे लगा कि जब तक वो उसको फेंक नहीं देगा विस्फोट नहीं होगा।
नंबर 3, भालू के साथ सेल्फी। भारत के प्रभु भद्रा एक शादी से घर लौट रहे थे जब उन्होंने एक काले भालू को देखा। इसे एक बेहतरीन फोटो अवसर के रूप में देखकर वो भालू करीब पहुंच गए और इसके साथ एक सेल्फी लेने का प्रयास किया। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, भालू उन पर झपट पड़ा और बुरी तरह से नोच दिया। चोटों के कारण कुछ ही समय के बाद उनकी मृत्यु हो गई। मेरी सलाह है, भालू से बहुत दूर रहें। वे प्यारे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे एंगल से उनकी फोटो लेंगे जिससे कि वो मोटे दिखें, तो फिर समझ लीजिए कि खेल खत्म। नंबर 2, हथगोले को चीरना। एक जर्मन संगोष्ठी के रात्रि भोज में 2 पैथोलॉजिस्टों ने एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताई जिसे विश्व युद्ध 2 के समय का एक ग्रेनेड मिला। उससे दूर रहने के बजाय वो उसे खोलकर ये देखना चाहता था कि ये काम कैसे करता है। घर पहुंचकर उसने इसे एक वॉइस के अंदर जकड़ दिया और इसे आरी से आधा चीरने की कोशिश की। आरी से ग्रेनेड में विस्फोट हो गया और सिर की एक घातक चोट से उसकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम के बाद ये पता चला कि उसकी खोपड़ी के अंदर बहुत कम मस्तिष्क पदार्थ बचा था। हालांकि दोनों पैथोलॉजिस्ट ने मजाक में ये कहा कि दिमाग तो उसमें वैसे भी कम ही रहा होगा। इससे पहले कि हम अपने नंबर 1 पर पहुंचे, यहाँ कुछ माननीय लोग हैं। देखिए इस आदमी को जो एक बाघ पर लेटा हुआ है, इसका बच निकलना नामुमकिन है। फिर एक और आदमी है जो बाघ की पूंछ को चबा रहा है। क्या ये वही आदमी है? बेचारा बाघ। ओ, ये तो महिला है जिसकी हैंडगन में कुछ अटक गया है। अच्छा है, ठीक है। तो हमारी उल्टी गिनती में अब हम अंतिम पुरस्कार पर आ ही जाते हैं। नंबर 1, गर्मा गर्म। नॉर्थ कैरोलिना के गैरी बेनिंग अपने दोस्त के घर पर थे जब उन्हें स्वादिष्ट दिखने वाले एक पदार्थ का रहस्यमय जार दिखाई दिया। उसने उसकी जांच करना भी मुनासिब नहीं समझा और उसे गर्म सॉस समझकर बस ढक्कन खोला और पीना शुरू किया। लेकिन उसे जल्दी महसूस हुआ कि ये गर्म सॉस बिल्कुल नहीं था, बल्कि गैसोलीन का जार था। गैसोलीन निकलने का उसे एकदम सदमा लग गया और उसने तुरंत उसको थूक दिया। फिर टेंशन दूर करने के लिए एक सिगरेट निकाल ली और जैसे ही उसको जलाया, आग लग गई और अगले दिन उसकी गंभीर चोटों से उसकी मौत हो गई। तो इनमें से कौन सा डार्विन पुरस्कार विजेता आपको सबसे ज्यादा मूर्ख लगा? नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आने के लिए आपका शुक्रिया।